जय श्री महाकाल दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस नए प्रैक्टिस सेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा और वीडियो के एंड में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन उनमें से ठीक कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जाता है। जब भी आपके सामने ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आता है तो ओपन डाइस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। और अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपोजिट निकालने के लिए आपको अल्टरनेटिव मेथड अपनाना पड़ता है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चार का अपोजिट निकालना है तो यहाँ पे आपको लिखना है चार का अपोजिट निकालने के लिए इसको जो छः जो है ना, इसका एक छोड़ दो। अब हमने 6 छोड़ दिया तो 4 का अपोजिट यहाँ पे ले लेंगे हम 3, ठीक है। तो 4 का अपोजिट 3 हो गया। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे जो 6 लिखा था उसका अपोजिट निकालना था तो 3 को छोड़ करके यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा 2। तो 6 का अपोजिट हो गया 2। अब बाकी यहाँ पे जो बचा रह गया है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ए का अपोजिट सी हो गया, ठीक है। तो इतनी हमारे सामने कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा बक्सा यानी कि कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात ये है कि जैसे आपने देखा कि 4 का अपोजिट है 3 और 3 का अपोजिट है 4। तो जो दो विपरीत साइड होती हैं, जो दो विपरीत फलकें होती हैं, वो कभी भी एक साथ आपको दिखनी नहीं चाहिए एक ही चित्र में। जैसे एक चित्र आ गया उसमें 4 और 3 एक साथ लिख दिए हैं तो वो चित्र नहीं बन सकता है कभी भी, क्योंकि जैसे मान के चलो अगर 2 यहाँ पर है तो इसका जो अपोजिट वाला होगा वो बिल्कुल इसके जस्ट नीचे होगा और इन्होंने यहाँ पे साइड में बना दिया है। इसका मतलब ये है पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो 4 यहाँ पे लिखा है, इसका अपोजिट यानी कि 3 तो इस वाली जालन इस तरफ की साइड पे होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ए लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो ये बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे तो ए और सी ले लिया तो ये गलत हो गया, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे। अब देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष में आपको यहाँ पे हम वेन डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला कथन पढ़िए, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रत्येक सही गलत है, यानी कि जो अपना राइट है, प्रत्येक राइट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। प्रत्येक राइट क्या है, रॉन्ग है, यानी कि राइट जितने भी हैं वो किसके अंदर आते हैं, रॉन्ग के अंदर आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोई गलत ठीक नहीं है, यानी कि जो अपना कोई गलत ठीक नहीं है, तो यानी कि जो रॉन्ग है वो उसका कोई भी संबंध किससे नहीं है, ठीक को यहाँ पे हम TH कर देते हैं, ठीक है। इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब यहाँ पे आपको निष्कर्ष दिया गया है कि निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कोई सही ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो राइट है और यहाँ पे ठीक है इसका संबंध बिल्कुल सही बता रहा है कि कोई सही ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे W यानी कि रॉन्ग यानी कि गलत का संबंध ही नहीं दिया गया है ठीक से, तो जो अपना रॉन्ग है उसका राइट है उसका संबंध कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहला वाला तो हो गया सही, दूसरे में कह रहा है कि कुछ गलत सही है। तो अब आप देखें कि जो अपना रॉन्ग है, अगर इसमें से हम कुछ भाग इस तरीके से एक लाइन डालें तो कुछ भाग जो है ना वो राइट के अंदर जा रहा है, सही के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा कुछ गलत क्या है, सही है, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों निष्कर्ष कथन के अनुसार बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कथन के अनुसार दोनों निष्कर्ष क्या हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर व्यंजक 1 और 2 के क्रमशः मान होंगे। तो सबसे पहले आपको 6 और 4 को आपस में बदलना है। तो पहला समीकरण उठाएंगे जब आप, तो इसमें 10 × लिखा हुआ है, उसके बाद 6 के स्थान पे हम 4 कर देंगे, -30 लिखा हुआ है, डिवाइड जो है ना किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, क्योंकि 4 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसमें जोड़ देंगे हम 20, ठीक है।
अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको गुणा कर लो, डायरेक्ट भाग दे दो। तो 10 चौके 40 और माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 40 माइनस 5 प्लस 20। ठीक है, अब 40 और 20 होता है कितना, 40 और 20 होता है 60, 60 में से 5 जाएगा 55 बचेगा। तो अब इसका आंसर जो है ना, यानी कि जो पहला वाला समीकरण है इसका आंसर आना चाहिए 55। तो पहला वाला समीकरण का मान क्या आना चाहिए था, 55 आना चाहिए था, और क्रम से मान इनने पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाले समीकरण का मान तो 55 आएगा। इसी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आपसे एक बार फिर से कह देते हैं, आपको इसमें इसका मान पता चल गया कि 55 होगा, और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्रम से बताइए कि क्रम से यहाँ पे जो पहला है उसका पहले आएगा और दूसरा है उसका दूसरे पे ना आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मान ये हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें पहले का मान क्या है 55 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दी गई आकृति में अधिकतम कितने वर्ग हैं, यानी कि स्क्वायर की संख्या बताइए कि इस आकृति में स्क्वायर कितने हैं, यानी कि वर्गों की संख्या बताइए कि इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं। तो आप यहाँ पे एक आपको बेसिक आकृति बना के दिखाता हूँ मैं। तो बेसिक आकृति कुछ इस तरीके से, मान के चलो ये आपके सामने क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ग है, और इसमें इस तरीके से इन्होंने बीच में 4 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे। तो आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सर इसमें कितने वर्ग बनेंगे, यानी कि कितने स्क्वायर बनेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें 4 स्क्वायर बनेंगे या 5 बनेंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 4 बनेंगे, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 5 बनेंगे। तो 5 वाले बिल्कुल सही हैं, 4 वाले बिल्कुल गलत हैं। कैसे गलत हैं तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 और एक 4, तो 4 ये अपने वर्ग हो गए। उसके बाद हमने बड़ा वाला तो गिना ही नहीं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वाली आकृति जो है यहाँ पर, इसमें 5 वर्ग का यूज़ किया गया है। ये तो एक बेसिक आकृति थी। अब बेसिक आकृति ही आपको वहाँ पर ये देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इस तरीके से आपके सामने एक बड़ा स्क्वायर दिया गया है। इसमें यहाँ पर भी लाइन खींच दी है, यहाँ पर भी लाइन खींच दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस आकृति में बनेंगे 5 त्रिभुज। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग अगर अंदर को देख पाएंगे तो अंदर भी एक उसी तरीके का एक क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, और इसमें भी कितने बनेंगे, अंदर वाले में भी 5 बनेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर एक और बना दिया है, तो इसमें भी कितने बनेंगे, तो इसमें भी अपने 5 बनेंगे। तो 5 × 5 सॉरी 5 + 5 + 5 कितने हो जाएंगे टोटल। तो टोटल संख्या निकल के आएगी आपके सामने 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लड रिलेशन चैप्टर से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एच आर की बेटी है, आर एस का पिता है, एस टी का बेटा है, टी एन की बेटी है, और तो एच का एन से क्या संबंध है। इतना हमने पढ़ लिया, रामायण की तरह इसको पढ़ लिया है, कुछ बनाया है नहीं है। तो साथ साथ पढ़ते जाइएगा, साथ साथ बनाते जाइएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने देखा कि इसमें लिखा है कि एच आर की बेटी है, क्या है, एच जो है ना आर की बेटी है। अब देखिए जो फीमेल कैंडिडेट होगा उसको हम इसमें रखेंगे त्रिभुज के अंदर, और जो मेल कैंडिडेट होगा उसको हम इसमें रखेंगे सर्किल के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कि एच आर की बेटी है, यानी कि जो एच है वो क्या है, एक फीमेल है, और किसकी बेटी है, आर की बेटी है। अब आर के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है कि मेल है अथवा फीमेल है। दूसरे वाले में कह रहा है कि आर एस का पिता है, यानी कि आर क्या है, पिता, यानी कि मेल है, और किसका पिता है, तो एस का पिता है। अब हमें एस के बारे में जानकारी नहीं है कि एस क्या है। आगे पढ़ते हैं कि एस टी का बेटा है, यानी कि जो एस है वो क्या है, बेटा, यानी कि पुत्र, यानी कि मेल है, और वो किसका है, टी का बेटा है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आर का भी बेटा ये था और टी का भी बेटा ये था। आर पुरुष हो गए तो ये कौन हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी, और ये इनकी वाइफ हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आर और टी क्या है, आपस में हस्बैंड वाइफ है। आगे आपसे बोला गया है कि टी एन की बेटी है। जो टी है ना वो किसकी बेटी है, एन की बेटी है। ठीक है, टी के ऊपर भी कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एच एन से कैसे संबंधित है। तो देखिए एच जो है ना, एच जो है ना, एच जो है ना एन से कैसे संबंधित है, तो एन की बेटी का कौन बेटी बनेगी, एन की बेटी बनेगी कौन, बेटी बनेगी एच। ठीक है,
यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बेटी की बेटी। यानी कि एच का एन से क्या संबंध है, बेटी की बेटी। अगर वहीं उल्टा पूछ लेता कि एन का एच से क्या संबंध है, तो आपका जवाब बदल जाता, तब आप कहते कि नानी। यानी कि एन क्या है, एच की नानी है, और जो एच है उसकी बेटी की बेटी है। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन पूछा है आपसे, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक खास कूट भाषा में बेस BASE बेस को 27 लिखा जाता है। आपसे पूछा गया है कि इसी कूट भाषा में कलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा। देखो, अब हमने बताया था आपको, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए कम से कम समय में आपको क्या याद होने चाहिए, आपको लेटर्स की संख्या याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आता है। जैसे इसमें ये लॉजिक लगाया गया है, जैसे जो BASE है ना, BASE, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है, सभी के लेटर्स को लिखा है। तो सबसे पहले B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, S 19 नंबर पे और E 5 नंबर पे। अब इन सबको आपस में जोड़ दिया है, तो 2 और 1 3 और 19 जोड़ेंगे तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे इसके जो मान है, यानी कि कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आता है, वो याद होने चाहिए। अब इसमें निकालना है, तो इसमें देखिए रखते हैं। जैसे आपने देखा कि C आता है 3 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, फिर डबल L यानी कि 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद E हमारा 5 नंबर पे, फिर से C आता है हमारा कितने पे, 3 नंबर पे। उसके बाद उसके बाद T है, T हमारा 20 नंबर पे, I 9 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आपके सामने बन गया है। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो 15 और 14 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 और 9 कितना हो गया, 38 हो गया। 38 और 20 आपका 58 हो गया। 58 में 3 जोड़ा जाएगा तो 61, 61 5 67, 61 5 66 हो जाएगा, 66। और 66 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 में कितना जोड़ना है, 15, तो आपके सामने 105, और 105 और 3 कितना हो जाएगा, 108। तो टोटल संख्या निकल के आई आपके सामने 108, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कोड इसका 108 रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। बस आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग इसमें सही कर पाए थे या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि आपका नॉन वर्बल से है, नॉन वर्बल रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक आकृति है और यहाँ पर कोई मिरर सेट कर दिया जाए, कोई दर्पण यानी कि शीशा रख दिया जाए, तो हमारा जो चित्र है वो कैसा बनेगा। तो अब हम जानते हैं कि जो मिरर होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जो हमारा राइट की चीज़ है वो चली जाती है लेफ़्ट में, और लेफ़्ट की चीज़ चली जाती है राइट में। ठीक है, इतना होता है और कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने इधर जो लेफ़्ट में अपने तीर दिख रहे हैं ना, और इनकी दिशा ऊपर है, तो ये जो तीर हैं वो राइट में हो जाएंगे और दिशा भी ऊपर ही रहेगी। अब आप ऑप्शन देखिए कि कौन से ऑप्शन में आपको जो तीर हैं वो आपको राइट में दिख रहे हैं और जो गोल बिंदी हैं वो आपको लेफ़्ट में दिख रही हैं। तो दोनों तीर आपके राइट में और दोनों गोल बिंदी आपकी लेफ़्ट में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग कर दिया है, इसमें इन्होंने एक एक कर दिया है, एक बिंदी इधर, एक तीर का निशान इधर, ये गलत हो गया। दूसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, तो इसमें आपने देखा कि ये वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है, जो कि हमारा क्या था यहाँ पे इस तरीके से था। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक तर्क वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। पहले आपने देखा कॉलेज लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है स्कूल, तीसरे नंबर पर रोजगार, चौथे नंबर पर वेतन और पाँचवें नंबर पर बच्चा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले क्या अवस्था आती है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले कोई व्यक्ति छोटा या होता है, बच्चा होता है,
तब वो कहाँ पर जाता है, स्कूल में जाता है। यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 2। अब उसके बाद क्या करता है, स्कूल जैसे ही उसका पूरा हो जाता है तो स्कूल के बाद वो कॉलेज में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे कॉलेज आ जाएगा। अब कॉलेज के बाद जो है ना उसकी जॉब लग जाती है, उसका रोज़गार हो जाता है और रोज़गार से उसको क्या मिलने लगता है, वेतन। यानी कि रोज़गार और उसके बाद उसको वेतन मिलने लगेगा। तो इसका कोड बनेगा इस तरीके से। और इस तरीके से कोड आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ये वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 वाला, वही आपका राइट आंसर है, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खास कूट भाषा में माज़ा को OBBAC लिखा जाता है, ब्लैक को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि फ़ज़ी का कोड बताइए कि फ़ज़ी का कोड क्या होगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि MAZZA, इसमें इन्होंने किया क्या है। तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले तो इसको नोट कर लेते हैं कि इसमें इसका कोड बनाया गया है OB, उसके बाद भी B, फिर A और C। अब देखिए A से C हो गया है, इसमें जोड़ा कितना गया है, 2 जोड़ा गया है। M जो है ना वो हमारा 13 नंबर पे आता है, वो हमारा 15 पे आता है। यानी कि इसमें से ये हो गया है, तो इसमें क्या जोड़ा है, 2। A के बाद B हुआ है तो इसमें 1 जोड़ा है। Z के बाद B हुआ है तो इसमें 2 जोड़ा गया है, क्योंकि Z हमारा 26 नंबर पे और B हमारा 8 नंबर पे, ठीक है, सॉरी 28 नंबर पे। उसके बाद आप देख पाएँ कि Z और Z के बाद क्या आता है, A आता है, इसमें 1 जोड़ दिया है। तो अब आपको सीरीज़ नज़र आ रही होगी कि +2 +1 +2 +1 इस तरीके से चल रही है सीरीज़। अब यहाँ पे इसमें भी आप जब चेक करेंगे तो वही सेम सीरीज़ आपको दिखेगी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है फ़ज़ी, FUZZY, फ़ज़ी पूछा गया है। तो यहाँ पे देख पाएँ कि यहाँ पे हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 1, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे और लास्ट में फिर से 2 जोड़ दिया जाएगा। तो अगर देख पाएंगे आप लोग कि F जो है ना 6 नंबर पे आता है, उसमें 2 जोड़ा जाएगा तो 8 हो जाएगा और 8 पे क्या आएगा, H आएगा। तो अब H आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने किया यहाँ पर कि अब देख पाएंगे यहाँ पे जो U है उसमें 1 जोड़ेंगे तो V आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन अपना हट जाएगा क्योंकि उसमें T लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे तो Z जो है ना 26 पे आता है, उसमें 2 जोड़ा जाएगा तो 28 हो जाएगा और 28 नंबर पे आता है आपका B, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो Z उसमें 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, Z के बाद A हो जाएगा और Y के बाद फिर से A हो जाएगा। लास्ट में AA किस ऑप्शन में आ रहा है, ये वाले ऑप्शन में। आंसर भी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछा गया है, श्रृंखला चैप्टर्स जो है ना वहाँ से, सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहले कि 36 लिख दिया है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने लिखा है 18, उसके बाद 54 लिखा है, फिर 54 के बाद लिखा है 27, फिर 27 के बाद लिखा हुआ है 81। अब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा, और जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद लिखा हुआ 121.5। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 36 लिखा हुआ है और इससे हो गया है 18, 36 से 18 हुआ है, फिर यहाँ पर 54 हुआ है, उसके बाद 27 हुआ है, 27 के बाद क्या हो रहा है 81। अब आप देख पाएँ कि यहाँ पर तो इसका क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं। 18 तिया क्या होता है 54। उसी तरीके से 54 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 27 बचेगा। और जो 27 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 81 आ जाएगा। ये लॉजिक इसमें चलाया जा रहा है, यानी कि पहले 2 से भाग देना है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले दिन 2 से भाग देना है और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगले जो इसके बाद आएगा तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग होगा तो 81/2, 81/2 का मान कितना आ जाएगा, 40.5। 40.5 जो है ना वो आएगा इसका मान। अब आपसे ऑप्शन देखा गया है कि ऑप्शन नंबर 4 वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब
दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब भी आपके सामने पासे के दो चित्र आते हैं, आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये दो अलग अलग पासे हैं, ये एक ही पासे हैं। क्या है? एक ही दोनों पासे हैं, उनकी अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए बताया था कि आपको सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कॉमन है ए, तो ए को यहाँ पर हम दो बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ए के बाद इसमें पी है और क्यू है, तो पी है और क्यू है। ए में इसके बाद आर है और इसके बाद क्या है, एच है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो निकल के आया है, यानी कि पी और आर आपस में अपोजिट, क्यू और एच आपस में अपोजिट, और जो एक इसमें होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। किसका? एक ए का अपोजिट। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा था कि आर का अपोजिट बताइए, आर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी। पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपसे एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको उसकी लैंग्वेज पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक जो है ना वो अलग है। उस अलग वाले ऑप्शन को आपको पहचानना है। ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर कि आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको अगर यहाँ पे आपने मैथ में एक ट्रिक पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हम बताते हैं आपको, कि जो आपके सामने कोई संख्या लिखी है उसका मान 1 1 1 1 इस तरीके से है। 1 1 1 जिस तरीके से है, जैसे मान के चलो 1 11 है। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो वैसे याद होगा कि 121 इसका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ये कितने बार लिखा है, एक जो है यहाँ पर कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 1, उसके बाद 2, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी 1। यानी कि किया क्या जा रहा है, जितने बार आता है उतने बार लिखा जाता है। मान के चलो यहाँ पे 1 1 1 3 बार आया है, तो हम कहाँ तक ले जाएंगे गिनती को, 1 2 3। अब इसके बाद उल्टे लौट चलेंगे, यानी कि 2 और 1 इस तरीके से। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे 1 1 1 1 1 कितने बार आया है, 5 बार आया। तो अब यहाँ से इसका जब स्क्वायर किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा, तो वर्ग क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, फिर से 4 3 2 1, इसका स्क्वायर इतना आएगा। आप लोग निकाल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा स्क्वायर निकालना। ठीक है। और वही लॉजिक को इस क्वेश्चन में लगाया गया है। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ 1 1 1 1 4 बार लिखा है। तो आप जब देख पाएंगे कि 4 तक गिनती पढ़नी है, 1 2 3 4, फिर से 3 2 1, यानी कि इसमें तो बिल्कुल सही लॉजिक लगाया गया है कि इसमें इसका क्या कर दिया है, यानी कि जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर कर दिया है और कुछ नहीं किया है। दूसरी वाली को चेक करेंगे तो इसमें भी आप देख पाएँ कि जो 111 है इसका स्क्वायर होता है 1 2 1, फिर से 1 2 3 और फिर 2 और 1, इस तरीके से इसका स्क्वायर होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तीसरा वाला अगर आप चेक करेंगे तो तीसरे वाले में आप देख पाएंगे 1 1 1 1 1 5 बार दिया गया है। यानी कि जब इसका कोड बनेगा तो बनेगा 1 2 3 4 5। अब उल्टी गिनती यहाँ से स्टार्ट करें तो 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इतना तो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसने किया क्या है, इस वाले ऑप्शन में इसने जो किया है वो ये किया है कि इसने लिख दिया है 1 2 3 4 5 तक तो लिख दिया है, लेकिन 5 से फिर से स्टार्ट कर दिया, यानी कि 5 4 3 2 1। जबकि हमें चाहिए क्या था, हमें ये वाला 5 नहीं चाहिए था, यानी कि 1 5 नहीं चाहिए था। केवल एक बार जो लास्ट संख्या, मतलब जितनी बार अपना जो वर्ड है, जो अपना
अंक है उसको रिपीट किया जाता है उतनी बार उसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे इसमें हमने किया है इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में 5 आया है तो हम एक बार फिर से 5 नहीं लिखेंगे, 4 3 2 1 से इस तरीके से शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ गए होगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन तीसरा इसका आंसर बनेगा। देखिए अब आपको बताना है कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। उस अक्षर समूह को चुनिए जो अलग है बाकियों से। पहला आप ऑप्शन उठाएंगे तो इसमें आपको ऑप्शन ही उठाने पड़ेंगे और कुछ आपके पास इसमें क्या नहीं है, आपके पास कोई भी ऑप्शन वो नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आपने पहला वाला ऑप्शन उठाया, पहले वाले ऑप्शन में आपने देखा कि बी जो है ना वो 2 नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर तो +2 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। अब इसको ऑप्शन और उठा करके चेक करते हैं। तो आपने उठाया दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि वी हमारा 22 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे और जो डब्लू है वो 23 नंबर पे। इसमें किया जा रहा है -1 और इसमें किया जा रहा है +2, यानी कि इसका लॉजिक और इसका लॉजिक बिल्कुल एक जैसा है। अब तीसरा वाला उठाएंगे तो आपने देखा कि 15 ओ जो है ना वो 15 पे आता है, क्यू आता है हमारा 17 पे और पी जो है ना वो हमारा 16 पे आता है। यानी कि इसमें भी -1 किया है, इसमें +2 किया है। इसका मतलब ये है कि तीनों जो है ना वो हमारे एक जैसे लॉजिक के दिख रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली सी बात है कि यही जो है ना वो हमारा अलग होगा सबसे। कैसे होगा? देखिए ई हमारा 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। इसमें इन्होंने 1 जोड़ा है, इसमें इन्होंने 1 जोड़ा है, जबकि यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए था? 2। तो 5 के स्थान पर यहाँ पे होता 7 और 6 के स्थान पर यहाँ पे 7 होता और 7 के स्थान पर यहाँ पर 8 होता। तो इस तरीके से इसका कोड बनता सही, इन्होंने गलत बनाया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ना करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे अलग है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि ए का अर्थ होता है गुणा, बी का अर्थ होता है प्लस, सी का अर्थ होता है माइनस और डी का अर्थ होता है डिवाइड, तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, उस समीकरण का मान निकालना है। तो समीकरण का मान निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? बोर्डमास नियम आपको आना चाहिए। और बोर्डमास नियम मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों को आता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे आपने देखा सबसे पहले लिखा हुआ है 63, उसके बाद जो ए का चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणा, इसमें 3 से गुणा होगा। डी का जो चिन्ह है उसका मतलब होता है डिवाइड बाई 11। कितना हो गया? 11। 63 नहीं है, यहाँ पर 66 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आगे लिखा हुआ है बी और बी का मतलब होता है प्लस। ठीक है, प्लस कितना करना है? 43, इसमें प्लस करना है। आगे आप देख पाएंगे जो अपना सी है, सी का मतलब होता है माइनस, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 48। उसके बाद आप देख पाएंगे डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 छक्के 66 और 36 18। उसके बाद इसमें 43 जोड़ा जाएगा, माइनस 12 चौके होता है 48, तो 18 और 43 कितना हो जाएगा? 18 और 43 आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 43 में से 4 घटा दो तो बचेगा आपके सामने 39 और 18 यहाँ पे 39 और 18 जब इनको जोड़ा जाएगा तो 9 और 8 हो जाते हैं 17, बचा यहाँ पे 1 रह गया, तो बच गया कितना? 4, यहाँ पे 5, तो 57 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका आंसर भी ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखिए एक और अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अक्षरों के किसी एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर कौन से ये जो अपना ऑप्शन है उसको उठाएं हम कि सारे जो ब्लैंक खाली स्थान है वो हमारे पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे हम जूम करते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा समझा सकें। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है MC, उसके बाद लिख दिया है ब्लैंक खाली स्थान, फिर लिख दिया है BCM, फिर लिख दिया है खाली स्थान, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद BB, फिर C, फिर खाली स्थान, इस तरीके से चल रही है। तो आपका पहला काम यहाँ पे ये बनेगा कि इसमें कितने लेटर हैं उन सभी लेटर्स को गिनना है खाली स्थान सहित।
तो आप गिनेंगे जब इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब यहाँ पे जो है ना लेटर्स की संख्या आई 18। अब आपको जो 18 है वो कैसे पेयर में तोड़ देना है, 6 इंटू 3 के पेयर में तोड़ देना, यानी कि 6 6 के पेयर बना देंगे हम 3 में। कैसे, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हमने इसको एक पेयर बना दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखा तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हमने फिर से एक पेयर बना दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एम से हमारी शुरुआत हो रही है और एम पे ही हमारा एंड हो रहा है। यानी कि हम देख पाएंगे यहाँ पर अगर हम एम कर दें और यहाँ पर भी एम कर दें तो हमारा पूरा लगभग जो सीरीज जो हम कंटिन्यू करा रहे हैं वो बन जाएगी। और सीरीज कंटिन्यू कैसे होगी ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने एम भर दिया और लास्ट में भी एम भर दिया है। इस वजह से एम के बाद सी, उसके बाद डबल वी, फिर सी और उसके बाद एम। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एम भरा था उसके बाद क्या है, सी है, तो हमारी मजबूरी है इस वाले में अभी सी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सी भरा था उसके बाद हमने क्या भरा है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि हमें बी भरना पड़ेगा। बस हमारी लगभग सारी जो चीज़ें थी पूरी हो गई हैं। अब हमें चेक करना है, मतलब लिखना है अलग इसको कि हमने क्या क्या भरा है। तो पहले वाले खाली स्थान में हमने भरा है बी। अब बी से 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, उसको बाद में देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने सेकंड वाले खाली स्थान में भरा है क्या, एम भरा है। तीसरे वाले खाली स्थान में भी एम भरा है। चौथा वाला जो खाली स्थान था उसमें सी भरा है। यानी कि अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 जो है ना आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे बड़े अच्छे से इसको। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी आधार से संबंधित है जिस आधार पर दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे आपने देखा कि पहले में लिखा हुआ है दर्पण का जो संबंध आपको दिया गया है प्रकाश का परावर्तन से, दर्पण का संबंध प्रकाश के परावर्तन से दिया गया है। ठीक है, तो हमको बताना है कि प्रिज्म जो होता है इसका संबंध किससे होगा। प्रिज्म का संबंध बताइए कि प्रिज्म जो होता है ना इसका संबंध किससे होगा। तो प्रिज्म क्या करता है, जैसे आपके सामने इस तरीके से प्रिज्म होता है 3D टाइप में, और जब यहाँ से एक रंग जाता है, एक प्रकाश की किरण जाती है, तो वो 7 अलग अलग भागों में बांट देता है। भागों मतलब उसको 7 अलग अलग रंगों में बांट देता है। और यही क्या करता है, यही कहलाती है प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी कि रंगों का क्या कर दिया इसने, विक्षेपण कर दिया। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि जो एन ए है इसका संबंध दिया गया है एस और एफ से, तो आपको बताना है कि ओ और बी का संबंध किससे होगा। तो आप अगर इसको देखेंगे कि हम यहाँ पे गिनती एक बार कर देते हैं इनकी, तो इसमें आपने देखा कि ये जो है ना इस तरीके से मैंने गिनती कर दी आपसे बातें करते करते। जैसे आपने देखा कि एन 14 नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे, एस 19 पे आता है और एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से पहले में जाना है तो उसमें +5 हुआ है, दूसरे से दूसरे में जाना है तो इसमें भी +5 हुआ है। आपको बताना किसका है, ओ और बी का बताना है कि क्या होगा। तो ओ आपने देखा 15 नंबर पे, बी आपका जो है ना 2 नंबर पे। अब 15 से इसमें जोड़ना है तो इसमें 5 जोड़ा जाएगा और आएगा क्या यहाँ पर 20 आएगा। 20 नंबर पे क्या होगा, टी। 20 नंबर पे क्या होगा, टी होगा। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो 2 है यानी कि जो बी है उसमें हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। और 5 जब जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। 7 नंबर पे जी। तो टी और जी जो है ना इसका बिल्कुल सही कोड बनेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, टी और जी वाला, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा। आपका आंसर भी यही हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरीके से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इसका मतलब जैसे ही आपने देखा कि जो अपना यहाँ पे 183 है, इसका संबंध दिया गया है हमें 6 से, और वही संबंध हमें दिया गया है 164 का संबंध दिया गया है 4 से। अब बताना आपको ये है कि 122 का संबंध किस से होगा। तो अगर देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखते ही एक सीरीज आपको नज़र आएगी, और नज़र नहीं आती है तो प्रैक्टिस करिए, आने लगेगी नज़र। अब देख पाएंगे आप लोग, यहाँ पे आपने देखा कि 18 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर मान के चलो यहाँ पे 18 है, जो अपना पहले वाले दो लेटर हैं उनको अगर हमने लिख दिया, बीच वाला जो अपना तीसरा वाला लेटर है उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, जो अपना यहाँ पे इसका संबंध इधर के साइड दिया गया है यानी कि 6 बचेगा। उसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखा आपने कि 164 है, उसमें क्या किया गया है, उसमें यहाँ पे इन्होंने 16 को लिया है, उसमें 4 से भाग दे करके ये वाली संख्या आ गई है। ठीक है, अब आपको निकालना है 122 में, तो 12 उठाएंगे यहाँ से, उसके 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 6 बचेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी कि 6। अब देखिए दोस्तों, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक समुच्चय वाला क्वेश्चन दिया गया है। समुच्चय वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 18, 25 और 46। उसके बाद आपसे पूछा गया है 24, 31 और 52। अब आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है। पहचानना ये है कि पहले लॉजिक को पहचानना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका आंसर बना पाएंगे। तो मान के चलो यहाँ पे हमने उठाया पहला समुच्चय 18, 25 और 46। तो जब आप इसमें बहुत सारा दिमाग लगाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 18 से इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं हम कि 18 से 25 हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो इन्होंने 7 जोड़ा है, यहाँ पर तो इन्होंने 7 जोड़ा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी स्टेप की बात करें तो 25 से 46 यानी कि 46 हुआ है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है 21। मतलब इसका ये है कि पहले में 7 जोड़ रहे हैं तो दूसरी संख्या निकल के आ रही है, और जो दूसरे है ना उसमें हम जोड़ रहे हैं 21, तो तीसरी संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, इतना इसका लॉजिक था। वही सेम लॉजिक को आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं, बिल्कुल वही निकलेगा। अब ऑप्शन मिलाइए कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे आपने देखा ऑप्शन नंबर पहला देखा कि 16, 21, 44, 16 से 21 हुआ है, यहाँ पर तो कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर तो जोड़ा गया है कितना, 5 जोड़ा गया है। यहाँ पर कितना, 5 जोड़ दिया गया है, जबकि हमें कितना जोड़ना था, हमें जोड़ना चाहिए था कितना, हमें जोड़ना चाहिए था 7। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 13 से 20 हुआ है, 7 जोड़ा गया है। 20 से 41 हुआ है तो 21 जोड़ा गया है, ये सही हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं। 19 से 24 हुआ है, इसमें भी 5 जोड़ा है। 20 से 27 तो हो गया है, 20 से 27 तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें 21 जोड़ करके कुछ और आना चाहिए था, और ये जो है ना 34 लिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे हमारा जो कि बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपके साथ जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, और वीडियो के जो अपना एंड है यहीं पर आपको बताना है कि आपने कितने स्कोर किए, यानी कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आज के इस वीडियो प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, चलिए अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।